जय महाकाल साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के करते हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमसे अनजाने में जाती हैं और उन्हीं गलतियों की सज़ा हमें कभी कभी ऐसी मिलती है जिसका हमें पश्चाताप ऐसा होता है जो हमें ज़िंदगी भर नहीं भूलता। आज की जो घटना है इसी पर आधारित है और इस घटना को हमें बताया है गौरव ने। गौरव दिल्ली में रहने वाला एक लड़का है। गौरव पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं मानता, इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं होती। तो क्या हुआ कि उसके बाद इसने मानना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ 2024 में और 25 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके पास की सोच और इसकी ज़िंदगी दोनों बदल गई और आज भी ये डर डर के जीता है। जी हाँ दोस्तों, गौरव ने हमें बताया कि 2022-23 में उसके एक दोस्त की शादी हुई थी और 2024 में उसके एक लड़का हुआ जिसका हमारे यहाँ एक कुआं पूजन मनाया जाता है। तो गौरव और गौरव के 3 दोस्त ये दिल्ली से हरियाणा आते हैं अपने दोस्त के बेटे के कुआं पूजन में। जिस दिन ये आ रहे थे तो उसके जो 3 दोस्त थे वो ड्रिंक करते थे। गौरव जो था वो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता था। तो गौरव ने कहा कि ड्राइविंग मैं करूँगा और आप पीछे ड्रिंक कर लेना। तो 2 बंदे पीछे बैठे थे, एक बंदा आगे बैठा था। वो ड्रिंक करते हुए आ रहे थे। इन्होंने क्या किया, जब आ रहे थे तो जो हाईवे था उस पर काफ़ी रश था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तो इन्होंने क्या किया, गांव से जो रास्ता जा रहा था उस पर अपनी गाड़ी मोड़ ली। जब ये फंक्शन अटेंड कर लिया इन्होंने, जब रात को वापस आ रहे थे 12-1 बजे, तो जब ये यहाँ से निकले तो जैसे अपने दिल्ली रूट पर आने की कोशिश की, तो ये जैसे आए थे वैसे ही जा रहे थे उसी रास्ते से। जब कुछ दूरी पर ये पहुँचे तो गौरव ने देखा कि उसके सामने एक लड़की है, एक औरत है जो लिफ्ट मांग रही है। गौरव ने सोचा शायद कोई लड़की है, औरत है जो रास्ता भूल गई है या किसी वजह से यहाँ परेशान है। फिर गौरव को एकदम से याद आया कि ये सुनसान इलाके में लड़की आई कहाँ से। तो गौरव ने सोचा कि मैं गाड़ी अपनी नहीं रोकूंगा। गौरव ने गाड़ी थोड़ी तेज कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़की थी उसका हाथ इतना बड़ा होता गया कि गौरव ने बताया कि हमारी गाड़ी के बोनट पे आके उसका हाथ टिका। लेकिन गौरव ने क्या किया, अपनी गाड़ी की रफ्तार को और तेज बढ़ा लिया। गौरव ने बताया कि भाई मैं इतना तुर्रम खाम तो हूँ नहीं कि मुझे डर नहीं लगेगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने पूरी रेस के पंजे को दबा दिया। तो जो मेरे साथ में बैठा था मेरा दोस्त, उसने एकदम से मुझे बताया, वो होश में था, कि भाई गौरव क्या कर रहा है, एकदम से मारेगा क्या, हमें गाड़ी पलटाएगा। तो इस तरीके से भाई उसने अपनी गाड़ी को कंट्रोल किया गौरव ने। गाड़ी चलती गई तो ये इंसिडेंट हो गया। इसके बाद ये आगे चलते गए। आगे फिर एक गांव आया। गांव से जो रास्ता था वहाँ से निकल रहा था हाईवे पे। अगर ये चाहते तो वहाँ से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो होना था वो तो गया हो, अब क्या होना। तो जैसे ही आगे बढ़ते तो गांव से आगे निकलते हैं सुनसान इलाके में, वीरान इलाके में, तो ये देखते हैं इनकी गाड़ी एकदम से भारी हो गई, जैसे कि इनकी गाड़ी के छत पे कोई बैठा हो और ऊपर से दबाव डाल रहा हो। ये चारों घबरा जाते हैं, चारों बंदे घबरा जाते हैं। भाई इन चारों ने भाई हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। रिटर्न टू रिटर्न, रिटर्न टू रिटर्न बार बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस गाड़ी का दबाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो भी नहीं सहन हो रहा। भाई उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं तो उस चीज़ का जो एंटिटी ऊपर है उसका प्रकोप इतना बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा घबरा गए। कुछ देर बाद वो भी माहौल ठंडा हो गया। उसके बाद ये थोड़ा और आगे गए। आगे जाने के बाद देखते हैं कि एक नीलगाय जैसी कोई चीज़ है, जैसे नीलगाय होती है, वो इनकी गाड़ी की तरफ देख रही है। वो गौरव ने बताया हमें कि भाई आकाश भाई की उसकी जो आंखें थी ना वो इस तरह दिख रही थी, जैसे रिफ्लेक्ट पड़ता है, जैसे हम किसी की जानवर की आंखों में लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्ट आता है।
ऐसी चमक रही थी भाई और हमारी तरफ घूर के देख रही थी। तो मैंने क्या किया, वहां से निकाल ली अपनी गाड़ी। और जो चीज थी, जो वो नील गाय का रूप बना के आई थी, वो हमारे पीछे पीछे आ रही है भाई, भागते हुए आ रही है। भाई हम बहुत ज्यादा घबरा गए, बहुत ज्यादा घबरा गए। तो भाई हमने क्या किया, गाड़ी को बहुत तेज चलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वहां पे एक नदी आई, नदी का जो पुल आया, वहां पर वो एंटिटी जो थी नील गाय वहां पे रुक गई। उन्होंने सोचा भाई अब हम ठीक हो गए हैं। उसके बाद ये हाईवे पकड़ के अपने घर पे आ जाते हैं। तो घर पे आने के बाद गौरव भाई सो गया। सुबह जब गौरव उठता है, इसकी मम्मी इसके पास आती है और इसे उठाने आती है। इसकी मम्मी देखती है गौरव को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। गौरव से पूछती है, बेटा क्या हुआ कि आपको इतना ज्यादा बुखार हो गया, आपका टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, आपको हुआ क्या है एकदम से। गौरव बताता है कि रात को मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, हमें ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसे हुए हैं। तो गौरव की मम्मी ने क्या किया कि उनके एक जान पहचान का एक पंडित था, तो उनके पास ले गए इनको, गौरव को। जैसे ये गौरव और गौरव की मम्मी उस पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने बोला, रात को तुमने पी रखी थी ना, तुम सबने ड्रिंक की थी ना। तो गौरव ने बोला कि मैंने ड्रिंक नहीं की थी, जो हमारी गाड़ी में पीछे दो बंदे बैठे थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने ड्रिंक की थी। बाबा ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हारे साथ में जो बंदा बैठा था उसने ड्रिंक की थी। गौरव ये बात छुपाना चाहता था, क्योंकि जो बंदा साइड में बैठा था वो उनके घर के पास में रहता था, तो उसके घर में पता नहीं था कि वो ड्रिंक करता है या नहीं करता, इसलिए बात छुपा रहा था। फिर गौरव ने हाँ भर दी, हाँ हाँ उसने पी थी। उसने कहा, बाबा हमारे से ऐसा ऐसा हुआ है, बाबा को सब पता था। बाबा ने कहा, जो तुम्हें रास्ते में मिली है ना, वही चीज अब तुम्हारे साथ में आ गई और गेट के बाहर खड़ी है। भाई गौरव लिटरली बहुत घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया। बुखार तो था ही उसे उस चीज से मिलने के बाद। तो उसकी मम्मी ने कहा, महाराज बाबा आप बताओ हम क्या करें जिससे कि इस चीज़ों से पीछे छूट जाए। तो बाबा ने कहा, देखिए जो 3 दोस्त और हैं उन्हें बुलाओ। तो गौरव ने फ़ोन किया अपने दोस्तों को, वो लिटरली बहुत डरे हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन किया गौरव ने, वो भाई काम धंधा छोड़ के आधे 1 घंटे में वो भी आ गए। जैसे ही आए तो बाबा ने बताया कि तुम्हें 4 लड्डू लेके जाना है, एक एक, और उसी रास्ते पे जाना है। और जिस जिस रास्ते पे तुम्हें वो दिखी थी चीज़, जैसे कि पहले वो दिखी लड़की, दिखी औरत, फिर तुम्हारी जो गाड़ी पे दबाव पड़ा वो, और जब वो नील गाय दिखी तब, और जब नदी के किनारे वो नील गाय रुकी थी तब, वो चारों जगह पर तुम्हें एक एक लड्डू रख के फेंक के आना है। उसके बाद तुम्हारा उतार हो जाएगा। तो गौरव इतना डरा हुआ था, गौरव ने कहा, बाबा मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे में इतनी समर्थ बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम्हें रात को नहीं जाना, तुम्हें अभी जाना है। अब 12-1 बज रहे, तुम अभी जाओ और शाम तक तुम वापस आ जाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते से तुम्हें अब 2-3-4 महीने उस रास्ते पे कभी नहीं जाना है, उसके बाद चले जाना, कोई बात नहीं। तो भाई ये जाते हैं, जब मुड़ के आ रहे होते हैं, तो जिस जगह पे पहले वो लड़की दिखी थी, औरत दिखी थी, वहाँ पे ये एक लड्डू रखते हैं, फेंकते हैं। फिर आगे जहाँ पे गाड़ी पे दबाव पड़ा था वहाँ पे एक रखते हैं। उसके बाद जहाँ पे नीलगाय मिली थी वहाँ पे रखते हैं, और जो नदी के किनारे नीलगाय रुकी थी वहाँ पे रख के ये आ जाते हैं। उसके बाद आप उतारा करते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। और लेकिन इस चीज़ का प्रभाव इनकी ज़िंदगी पर बहुत पड़ा, मानसिक संतुलन पर बहुत पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ शांत हो गया, गौरव ने अपनी कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद 2025 की बात है, जब ये बहुत ज़्यादा पोजेस हो गया था। ये गौरव ने हमें खुद बताया कि भाई मैं इतना पोजेस हो गया था कि मेरा घर वाले परेशान हो गए थे। भाई क्या हुआ था कि जब ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था, इसका रूटीन था कि सुबह उठता था, रनिंग करने जाता था, उसके बाद ये आता था, अपनी लाइब्रेरी जाता था, और शाम को आता था, अपने एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था, खाना खाता था, सो जाता था। इसका रूटीन था। लेकिन इसके रूटीन में इसने एक चीज़ और ऐड की, वो थी कंप्यूटर क्लास। ये कंप्यूटर सीखने स्टार्ट किया इसने। तो ये सुबह सुबह पहले रनिंग करता था, फिर कंप्यूटर क्लास जाता था, फिर वहाँ पे लाइब्रेरी जाता था, फिर अपने घर पे आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये अपने जा रहा था कोचिंग में कंप्यूटर क्लास के लिए, तो इसकी आदत थी कि ये हाईवे से, रोड से नहीं जाके एक गलियों से जाता था। दिल्ली में आपको पता ही है, पोल्यूशन होता है, भीड़ होती है, इतने व्हीकल चलते हैं कि
बंदा काफ़ी लेट हो जाता है। तो उसने सोचा कि मैं अपनी गलियों से जाऊँगा। तो ये रोज़ गलियों से जाता था। एक दिन क्या हुआ कि जब ये जा रहा था तो शॉर्टकट मारने वाले तो गाड़ी वाले भी होते हैं। आपको पता है उनकी भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ से निकल के जा रहा था, निकल के जाता था, वहाँ से निकल गया, अपने कोचिंग सेंटर गया कंप्यूटर क्लास में। वहाँ से ये लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी जाने के बाद ये अपने रनिंग करने के लिए रात को शाम को गया। इसने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है आज, पर इसने ध्यान नहीं दिया। सोचा होगा भाई थकान हो गई कि सुबह से उठे, तो इसने ध्यान नहीं दिया। ये घर जाके खाना खा के सो गया। सुबह जब ये उठता है, अपने कोचिंग सेंटर जाता है, वहाँ से जाने के बाद अपनी लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी जब ये पहुँचता है तो ये महसूस करता है इसकी जो चेस्ट है, एक साइड की चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट हुआ है। उसके कुछ देर बाद इसके लेफ्ट हैंड में पेन होने स्टार्ट हो गया। इसने सुन रखा था कि जैसे कि आपके इस साइड में दर्द हो, लेफ्ट साइड में, फिर हाथ में दर्द हो, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो भाई ये घबरा गया। तो ये अपने लाइब्रेरी से निकला अपने घर जाने के लिए। जैसे ही बाहर थोड़ी देर निकला घर जाने के लिए, तो इसे इसका एक दोस्त मिल गया स्कूटी पर मिल गया। तो ये अपने दोस्त से लिफ्ट मांगता कि भाई मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दें। तो इसका दोस्त से घर पे ड्रॉप कर देता है। जब ये घर पे पहुंचता है तो इसका जो चाचा था वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, काम के लिए जा रहा था। जब ये लिटरली अपने घर पे पहुंचता है, इसके मुंह से निकलता है चाचा, बस इतना बोलता है, वो नीचे गिर जाता है भाई ये। इसके बाद इसका चाचा इसके पास आता है, इससे पूछता है बेटा क्या हुआ। ये बताता है चाचा वो मुझे मार रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझे मार देगा, ऐसा बोल रहा है भाई ये, ऐसा बोल रहा है। तो इसके बाद इसका चाचा घबरा जाता है। वो सबसे पहले क्या करता है, इससे हॉस्पिटल जाता है। जब ये जा रहे होते हैं रास्ते में, तो ये अपने चाचा को फिर से बोलता है चाचा चाचा वो देखो हमारे पीछे पीछे भगा आ रहा है, हमारे साथ साथ भगा आ रहा है, हमारी गाड़ी के साथ भगा आ रहा है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे कह रहा है कि ये मुझे मार देगा। भाई लिटरली वो काले कपड़ों में, भाई गौरव ने बताया ये हमें, भाई वो काले कपड़ों में ऐसा डरावना, उसके मुंह से लार निकल रही है, खून निकल रहा है, वो बहुत खतरनाक है ऐसे लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। जब ये बेड पर लेटा हुआ था, वहाँ पे भी क्या है चाचा ये मुझे मार देगा, ये मेरे पास आ रहा है, ये मुझे ले जाएगा। भाई ऐसे लिटरली वो चिल्लाने लग गया। भाई उसे इंजेक्शन वगैरह लगाया गया और उसे नींद की दवा दी गई। तो उसने 2-3-4 घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दी गया और अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद भाई उसने आराम किया, सो गया। तो भाई दूसरे दिन क्या हुआ, जब ये सो के उठ रहा था और इसके चाचा ने एंट्री ली घर में एंट्री ली, और इसकी जो मम्मी थी अपने चाचा से शिमला बात कर रही थी। उसके बाद इसने गौरव ने कहा अपनी मम्मी को मुझे सूप पीना है, मुझे सूप बना के दो। भाई ऐसे बोल रहा है। उसकी मम्मी ने सोचा कि भाई भूखा है, भाई रात का कुछ खाया नहीं इसने, तो भूख लगी होगी, कुछ खाने को दे देते हैं, बना के दे देते हैं। तो जैसे ही भाई डाइनिंग टेबल पर बैठा था ना, इसके चाचा देख रहे हैं इसको, फिर से चिल्लाने स्टार्ट करता है वो आ गया, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। और ये ऐसे बोल के ना भाई ये ऐसे गिर गया, पीछे अकड़ गया, फिर एकदम से खड़ा होकर बैठ गया और ऐसे भाई पोजेस हो गया, ये बहुत तेज पोजेस हो गया, चिल्लाने लग गया, उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया। इसके पापा जो थे वो भी भाग के आए और इसके चाचा तो वहाँ सामने खड़े ही थे, वो भी आ गए। उन्होंने संभाला इसको, लेकिन संभल नहीं रहा था। तो इसकी मम्मी ने क्या किया, घर में जो मंदिर था, मंदिर से विभूत लेके आए और उसके माथे पर लगाया तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया ये। उसके बाद क्या किया, तो उसकी फैमिली और इसकी मम्मी ने सोचा कि उस बाबा के पास ले जाते हैं, जो पंडित जी थे उनके पास ले चलते हैं। जब ये लेके गए तो पंडित जी अपने साधना में बैठे हुए थे, अपना मंत्र जाप कर रहे थे। तो ये यहाँ पे पहुँचे तो बाबा ने कहा कि तूने फिर से वही गलती कर दी। इसने कहा बाबा मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही। ये भाई स्लोली बोल रहा है। बाबा के पास जाके, वहाँ पे जाके थोड़ा ये ठीक हो गया था, मतलब पूरा ठीक नहीं, मतलब वो चीज़ वहाँ पे एंट्री नहीं की मंदिर में। तो बाबा ने कहा तूने गलती की थी उस दिन, बता क्या किया था तुझने। इसने कहा बाबा पता नहीं मुझे क्या हुआ था, उस दिन मैं जा रहा था और उस दिन मेरा पैर मुड़ गया था। बाबा ने कहा तेरा पैर नहीं मुड़ रहा था, उस दिन तूने टोटके पे पैर रख दिया था और उसी दिन से ये चीज़ तेरे साथ में और ये बाहर खड़ी है। तो भाई ये डरा हुआ तो पहले था और डर गया।
फैमिली वाले घबरा गए। तो भाई बाबा ने कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, शाम को आना, शाम को मैं इसका उतारा कर दूंगा। तो भाई गौरव, गौरव के पापा और चाचा तीनों घर पे भेज दिया। उसकी जो मम्मी थी उसको वहीं बिठा लिया कि उनसे हाल चाल पूछने के लिए, आप कैसे हो, आपके घर पे कैसे हैं। तो जैसे ही तीनों गए तो बाबा ने क्या किया था, ये ट्रिक खेली थी, उस चीज को बताना नहीं था ये चीजें। बाबा ने ट्रिक खेली, उसकी जो मम्मी थी गौरव की उसको बताया, मैं आपको एक धागा दे रहा हूँ और मंत्र बता रहा हूँ और एक बोतल दे रहा हूँ। जब भी गौरव में वो चीज आएगी तो आपको क्या करना है, उसके हाथ पे धागा बांधना है और मंत्रों का जाप करना है और बोतल को ले जा करके दूर कहीं ऐसी जगह पे गाड़ के आना है जहाँ पे उसे कोई भी चीज या कोई व्यक्ति उसे हाथ में न लगा सके। तो भाई ये सब होने के बाद इसकी मम्मी घर जाने लगी। गौरव और गौरव के पापा और चाचा घर पे पहुंच चुके थे। ये आराम करने के लिए बेड पर लिटाया इसे, गौरव को। उसके बाद क्या हुआ, ये लिटरली ऐसे बोलने लगा गौरव, पापा पापा वो देखो, वो आ रहा है मेरी तरफ, वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे बोल रहा है कि वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भाई ऐसे बोल रहा है वो, ऐसे बोल रहा है। तो इसके पापा और चाचा जो है घबरा गए। तो भाई इतने में इसकी मम्मी आ गई। मम्मी ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा पोजेस हो रहा है, तो मम्मी ने यही टाइम सही समझा, वो जल्दी से इसके पास गई, इसके हाथ पे धागा बांधा। भाई तो तेज तेज मंत्रों को जाप कर रही है उसकी मम्मी, और उसके बाद चुपचाप वहां से निकल गई। वो कहीं दूर जाके बोतल गाड़ने के लिए चली गई। पीछे से गौरव ठीक हो गया, अब ठीक होके बैठ गया है, सोच रहा है भाई मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है। कुछ देर बाद इसकी मम्मी वहां पर बोतल गाड़ के आ गई और इसको आकर बताया कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तो भाई इसके बाद गौरव की हेल्थ जो थी वो जाके ठीक हुई। जो इसे सपने आ रहे थे, वो दिन में जो चीज दिख रही थी वो चीज आनी बंद हुई। हफ्ते 10 दिन तक तो ये घर में ही बैठा रहा, उसको घर से बाहर जाने नहीं दिया। बाबा ने कहा था भाई इतने दिन घर में ही बैठना पड़ेगा आपको। भाई आपकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपकी और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, लिटरली जो इस केस में हुआ। तो भाई जो भी हम स्टोरी बनाते हैं ये आपके लिए बनाते हैं कि आप इनसे सीख सकें, आप इनसे एक ऐसा मोटिव ले सकें कि आप बाहर जाके ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आप इन चीज़ों में फंस सके। अगर फंस जाएं तो उनसे निकलना कैसे, इन चीज़ों से, इन कहानियों से, इन स्टोरी से सीख सकें। अगर आप भी हमारे साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी हमें पसंद आई जिससे हम अपने ऑडियंस को एक सीख दे सकें, तो मैं आकाशदीप अपनी आवाज़ में उस स्टोरी को नरेट करूंगा और अपने व्यूवर्स के सामने, आपके सामने लेके आऊँगा। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो आपके लिए होती है, वो आपके पास सीधा आ सके, तो जिनसे आप कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।